चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ के 7वें पार्ट को देखने वाले हैं, 7वें वीडियो को देखने वाले हैं। अभी तक इस बेसिक मैथ के 6 वीडियो बन चुका है। ऑलरेडी इस पर 6 वीडियो में बना चुका हूं। मतलब बेसिक मैथ के 6 वीडियो जो आपको उखाड़ सकते हैं, लो से हाई तक ले जा सकते हैं। नहीं देखें तो एक बार जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ के 7वें वीडियो को देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे, दशमलव भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे कि दशमलव भिन्न की क्रिया कैसे होती है। और ये अंतिम वीडियो रहेगी आपकी बेसिक मैथ की, ठीक है ना। तो देखिए, दशमलव भिन्न सबसे पहले जानते हैं। दशमलव भिन्न को इंग्लिश में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए, दशमलव भिन्न को इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो ऐसा भिन्न जिसका हर 10 के घाट के रूप में हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न कहते हैं। अब बोलेंगे आप कैसे? जिसका हर 10 के घाट के रूप में होगा दशमलव भिन्न कैसे होगा, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले इस बात को एक क्लियर कर लीजिए कि ऐसा भिन्न जिसका हर किस रूप में हो, 10 के घाट के रूप में होगा, तो उसे हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल लेकर चल दिए हैं 0.2, ठीक है ना, 0.2 यहाँ फोकस करते हैं। तो नियम क्या होता है? जब दशमलव हटाएंगे तो उसके बदले एक दशमलव हटाते हैं। पहले तो एक काम करना है कि पहला आपको एक काम करना, जैसे ही दशमलव हटाएंगे नीचे क्या बैठता है? बटा लगा के 1 आ जाता है, ठीक है ना। दशमलव उड़ाने पर दशमलव हटाएंगे तो उसके बदले नीचे 1 बैठ जाएगा और दशमलव के बाद जो वो अंक होता है उतना नीचे 0 बैठ जाता है। दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 बैठ जाएगा। तो 0 2 का मतलब 2 आ गया। अब बटा कितना हो गया? 10 आ गया। देखिए, जो दशमलव प्रसार है इसको जब ब्रेक किए, तोड़े, तो किसके रूप में आ गया? 10 के घाट के रूप में आ गया। 10 पर पावर 1 हो गया। तो दशमलव उड़ाने आते हैं ना, जैसे दशमलव हटाएंगे नीचे 1 बैठ जाता है। दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना 0 नीचे बैठा देते हैं। जैसे एक और देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए इस बात को। जैसे आप देखिए, दशमलव हटाएंगे तो इसके बदले क्या बैठेगा? नीचे 1 बैठेगा और दशमलव के बाद जो अंक होगा उतना 0 बैठाना है। तो 2 0 तो 2 0 नीचे बैठ जाएगा। तो 0 0 7 का मतलब 7 हो गया। अब बटा कितना हो गया आपका? 100। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 100 है तो आप इसको लिख सकते हैं, इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं, 7 अब बटा 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 के घाट के रूप में हर आ गया ना। तो ये सब क्या? दशमलव भिन्न है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस दशमलव को उड़ा देंगे तो इसके बदले नीचे 1 बैठ जाएगा। दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 को 0 नीचे बैठा देंगे। तो यहाँ पर 0 0 8 का मतलब 8 हो गया और 1000 को आप लिख सकते हैं 10 पर पावर 3। तो यहाँ पर हर किसके रूप में आ गया? 10 के घाट के रूप में आ गया। इसका मतलब दशमलव भी नहीं है। जैसे यहाँ पर भी फोकस करते हैं, दशमलव हटाएंगे क्या बैठेगा? नीचे 1 बैठेगा। दशमलव के बाद 3 को अंक तो 3 को 0 नीचे बैठा देंगे, ठीक है ना। तो ऊपर सिर्फ 125 बच गया, नीचे 1000 का लिख सकते हैं, 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 के घाट के रूप में आपका फैक्टर आ गया। इसका मतलब ये सब क्या आता है? ये सब एक दशमलव भिन्न है। तो दशमलव भिन्न एक ऐसा भिन्न है जिसका जो हर होता है 10 के घाट के रूप में होता है, उसे हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसमें एक नोट करने वाली बातें आ रही है, मतलब समझने वाली बातें ये है कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर शून्य का कोई स्थान नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता है। मान लो कि दाहिने पक्ष में शून्य है, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिए कि 0.2 और यहाँ पर लिख दिए 0.20। तो यहाँ पर कहूँगा कि क्या ये सब संख्या अलग अलग है? नहीं, ये सब संख्या सेम है। देखो, कहने का मतलब जो दाहिना पक्ष होता है, दाहिना पक्ष में 0 का अंक के बाद यदि 0 आ रही है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ भी 0.2 है तो इसका मतलब भी 0.2 ही होगा। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। वही नोट आ रही है कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। जैसा कि इसको 0.7 लिख सकते हैं, यहाँ पर एक 0 भी बैठा सकते हैं, मतलब 0.70 लिख सकते हैं, चाहे 2 0 5 0 10 0 कुछ भी बैठा सकते हैं। दाहिना पक्ष में दशमलव के बाद दाहिना पक्ष में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई उसका मतलब मेन मान नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7 चाहे 0.70 चाहे 0.70 चाहे 0.770 या 0.7000000 आप लिख सकते हैं। तो दशमलव के बाद अंक के बाद आप 0 कितना भी लगाएंगे लेकिन वैल्यू आपका वही रहेगा, 0.7 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस बात को याद रखिएगा, दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। अब देखिए, दशमलव भिन्न की तुलना करना सीख रहे हैं कि दशमलव की एक दूसरे से तुलना कैसे करना है, एक दूसरे की तुलना कैसे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बात को पहले समझ लीजिए, यदि दशमलव बिंदु के बाई ओर के पूर्णांक आपस में बराबर हो, दशमलव बिंदु के बाई पक्ष, ठीक है ना। तो बाई पक्ष का मतलब हो गया दशमलव बिंदु के पहले वाला जो वैल्यू वो बराबर होनी चाहिए। तो वही है, यदि दशमलव बिंदु के बाई ओर के पूर्णांक आपस में क्या है? बराबर है। जैसे यहाँ पर देखिए 7 है, ठीक है ना, बराबर हो तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वो संख्या ही बड़ा होगा। कहने का मतलब जिस संख्या की आपको तुलना करना है, जिस दशमलव प्रसार की आपको तुलना करना है, उसका दशमलव के बाई ओर अंक आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लो कि इसकी मुझे तुलना करना है कि 7.01 है और 7.01
0.00943455 का इसका तुलना करना है। तो यहाँ पर दशमलव के जो बाई अंक है ये साथ साथ आपस में बराबर होनी चाहिए, तब जाकर देखना है कि दशमलव का जो दाहिना पक्ष में अंक बड़ा आएगा वही क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ध्यान देते हैं, सारा अंक मिलाते हैं। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद का अंक मिलाते हैं 0 0, ठीक है ना, 1 0। अब बताइए 1 और 0 में बड़ा कौन है, तो आपका 1 है, इसका मतलब ये वाला संख्या बड़ा होगा, तो ये वाला संख्या बड़ा होगा तो इधर मुंह खोल देना है। तो यही बात आपको यहाँ बताई जा रही है कि यदि दशमलव बिंदु के बाई ओर के पूर्णांक आपस में बराबर हो तो जिस संख्या के पहले अंक बढ़ाएगा, जो संख्या पहले बढ़ाएगा, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद अंक का तुलना कर रहे हैं, 0 है तो 0 और दूसरा अंक देख रहे हैं 1 और यहाँ पर 0, तो 1 और 0 में बड़ा 1 है, इसका मतलब ये आपका बड़ा अंक हो जाएगा, तो इधर ग्रेटर देन हो जाएगा। देखो जिधर बड़ा होता है उधर ऐसे मुँह खोल देते हैं, छोटा होता है तो उधर ऐसे मुँह खोली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ बड़ा देखना था, समझ में आ गई होगी। अब देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन समझिए यहाँ पर, जैसे 25.0075 और यहाँ पर आपका 25.02, इन दोनों में बड़ा कौन है ये चूज करते हैं। तो इसका दशमलव के बाई ओर का वैल्यू से में 25 अब दशमलव के बाद वाला मिलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 0 0 और देखो यहाँ 0 और यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर 0 और 2 दोनों में बड़ा कौन है, तो 2 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू बड़ा होगा, तो इधर मुँह खोल देंगे क्योंकि ये वैल्यू आपका क्या है, बड़ा है। तो समझ में आ रही है कैसे पहचानना है बड़ा, तो जिधर मतलब दशमलव के बाद अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर तुलना करते हैं 5.372 और ये आपका है, तो दशमलव के बाई ओर का संख्या 5 5 सेम है। अब दशमलव के बाद वाला अंक मिलाते हैं, जैसे पहला अंक 3 है तो यहाँ भी 3 है, दूसरा अंक 2 है तो यहाँ भी दूसरा अंक 2 है, और तीसरा अंक 7 है, लेकिन यहाँ पर तीसरा अंक कितना है, 4 है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा क्योंकि 7 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, तो इधर की तरफ हमको क्या करना है, मुँह खोल देना है। तो इस तरह से क्या करते हैं, दशमलव भिन्न की आपस में तुलना करते हैं कि दशमलव के बाद जो पहले अंक बड़ा आएगा वही बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ से 1 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछता है, उस बात को हम लोग पकड़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर चलाओ कि नीचे दी गई दशमलव भिन्न को आरोही का मतलब बढ़ते क्रम होता है, बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाने से संबंधित आपका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार किया भी है, इस बात को थोड़ा सा आप HD में देखेंगे तो बेटर से आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। स्पेस की कमी की वजह से थोड़ा छोटा लिखा गया है, तो इस बात को देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि तुलना करने से संबंधित नीचे दी गई जो दशमलव भिन्न है उसको आरोही क्रम मतलब आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, इसके लिए देखो बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटी संख्या फिर उसकी बड़ी संख्या। मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल देके चलो मैं 8, जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे 8 7 6 9 4, इसको लिखना है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोट लिखेंगे, छोट 4 है, ठीक छोट से बड़ा लिखेंगे, 4 से बड़ा 6 होगा, 6 से बड़ा 7 होगा, 7 से बड़ा 8 होगा, 8 से बड़ा 9 होगा। तो बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा होते चले जाता है तो वो बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ भी वही है, बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में लिखना है। तो इस सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन सबसे छोटा अंक है, तो तुलना तो करने आता है ना, कैसे तुलना करना है। जैसे देखिए दशमलव का जो बाईं ओर का अंक है सब 2 2 है तो सेम है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर पहले का अंक 0, इसका 5, इसका 5 और इसका 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ 5 5 है, यानी दोनों बड़ा अंक है। अब यहाँ 2 छोटा आपको लग रहा है, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0। अब इन दोनों की तुलना करते हैं कि इन दोनों में छोटा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा। तो दूसरा अंक 7 है, यहाँ पर दूसरा अंक क्या है, 0 है, इसका मतलब 7 बड़ा है और 0 क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये वाला अंक छोटा होगा और ये अंक अलग बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे जो छोटा अंक होगा वो आपका हो जाएगा ये 2.007, और ठीक इससे जो बड़ा अंक होगा आपका ये वाला अंक होगा। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक 0 है और यहाँ पर इकाई का अंक सब में 5 5 है। तो इससे ठीक बड़ा जो अंक होगा आपका, ऐसा लिख सकते हैं, इससे जो ठीक बड़ा अंक होगा वो 2.07 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे बड़ा कौन अंक होगा, तो 2 बच्चा, इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। यहाँ इकाई का अंक 5, यहाँ भी इकाई का अंक 5, दशमलव के बाद यहाँ दहाई का अंक 0, यहाँ पर भी क्या है 0, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी आपका क्या है 0 है। अब तीसरे अंक की बात करते हैं, यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप 0 बैठा सकते हैं। तो तीसरा अंक यहाँ पर देख सकते हैं 0 और यहाँ पर तीसरा अंक 5 है, इसका मतलब ये वाला अंक बड़ा होगा, ठीक। उसके बाद मतलब कहने का मतलब यहाँ ये और ये तुलना करते हैं, तब इकाई का अंक 0, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, यानी इससे ठीक बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा, तो इससे ठीक आपका बड़ा हो जाएगा ये वाला 2.50, और इससे आपका बड़ा कौन हो जाएगा, तो ये वाला जो वैल्यू बच गया बड़ा हो जाएगा 2.505। तो इस तरह से तुलना करना, बस आपको पकड़ना ये है कि कौन बड़ा है। तो दशमलव के बाद अंक सबका तुलना कर लेना है, और जो सबसे छोटा होगा वही आपका छोटी संख्या, जो बड़ा होगा वो बड़ी संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से तुलना करना है, ठीक है ना।
एक बार और समझिए इस बात को, फोकस करना, बस समझना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने छोटी संख्या देखा क्योंकि मुझे बढ़ते क्रम में लिखना आरोही क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या मेरे को ये मिला था। कैसे मैंने पकड़ा था, तो यहाँ पर तो 2 2 ये सब सेम है, दशमलव के बाईं ओर का संख्या सब सेम है, तो दशमलव के बाद का संख्या मिलाते हैं। तो पहला अंक दशमलव के बाद देखते हैं 0, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 0 है। इसका मतलब 5 5 चला बड़ा, इसको हटाइए, हमको छोटा खोजना है, तो ये और ये बच गया। अब इन दोनों में पहले का अंक तो मिल रहा था, दूसरा का अंक देख रहे हैं 7 और यहाँ पर दूसरा का अंक 0 है, तो ये 7 वाला बड़ा हो जाएगा, 0 वाला छोटा हो जाएगा, मतलब सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा। ऐसे मैंने तुलना कर दिया। तो इस तरह से आपका ये कौन सा क्रम हो गया, आरोही मतलब बढ़ते क्रम हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई दशमलव भिन्न को अवरोही यानी घटते क्रम में लिखना है। कौन सा क्रम में लिखना है आपको, घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में कैसे लिखते हैं, पहले बड़ा बड़ा से घटते चलेंगे, बड़ा छोटा 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 ऐसे चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। तो इकाई का अंक देखते हैं, सबका मतलब दशमलव के पहले वाला अंक सब सेम है, ठीक है ना, तो दशमलव के बाद वाला संख्या मिलाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है क्योंकि घटते क्रम में लिखना, घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। तब ध्यान देते हैं, दशमलव के बाद यहाँ पर 7, दशमलव के बाद यहाँ पर 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ये 7 मिल जाए, 7 0 0 0। तो इन सभी में इकाई का अंक 0 0 रहा, लेकिन ये 7 है तो बड़ी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 2.707 ये बड़ी हो जाएगा। अब ठीक इससे छोटा कौन होगा ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो दहाई का अंक मिलाते हैं 0 और ये देखते हैं यहाँ पर 7 है और कहाँ है 0 और यहाँ भी 7 है, ठीक है, यहाँ पर 7 है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7 है, इसका मतलब ठीक इससे छोटा वाला अंक आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा, ठीक इससे छोटा। तो यहाँ पर छोटा का सिंबल ऐसे दे देंगे, ऐसे छोटा, छोटा का सिंबल आपको ऐसे देना है, मतलब ये वाला बड़ा हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, घटते क्रम में चलना है। घटते क्रम मतलब बड़ा से छोटा की ओर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, तो सबसे पहली बड़ी संख्या कौन सा हो गया, तो बड़ी संख्या आपका ये वाला हो गया। अब इससे छोटा कौन सा हो गया, तो इससे छोटा आपका ये वाला हो गया, ये 0 7 0 7, यहाँ भी 7 और यहाँ 7 77, यहाँ पर 70 है तीसरा अंक। तो इस ठीक इससे छोटा आपका ये वाला वैल्यू हो जाएगा 2.077, ठीक है। अब इससे छोटा कौन सा अंक होगा, तो इससे छोटा यहाँ पर 77 था ना, और यहाँ पर कितना होगा 70, देख सकते तीसरा अंक 7 है, यहाँ पर 0 है। तो ठीक इससे छोटा आपका ये वाला वैल्यू हो जाएगा, ये ठीक इससे छोटा आपका ये वाला वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2.070, ठीक है। अब उससे वो अंतिम बच गया तो वो तो सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 2.00 आप 7 लिख सकते हैं आसानी से, मतलब इसको समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप दशमलव भिन्न की तुलना करना लगभग मेरे अनुमान से समझ गए होंगे, ठीक है ना। देखो दशमलव भिन्न की तुलना करने में कोई हार्ड नियम कानून आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। बस तो इतना फोकस करना है कि सबसे बड़ी संख्या चूज करना है। तो सबसे बड़ी संख्या देखी जाए तो पहले तो इकाई का अंक दशमलव पहले का अंक सेम था 2 2, ठीक है ना। इसके बाद का अंक मिला दिया 7 0 0 और 0, तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या ये हो गया। अब ठीक इससे छोटी संख्या कौन होगा, तो ठीक इससे छोटी संख्या यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 70 था, यहाँ पर क्या है 0 7 है, मतलब देखिए जाए सेकेंड अंक यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी क्या है 7 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 अंक ये और ये की तुलना करना है। तो इन दोनों में तुलना करते हैं तो ये वाला आपका बड़ा आएगा क्योंकि तीसरा अंक 7 है, ठीक इससे छोटा आपका ये वाला अंक आएगा। तो अंक सिर्फ मिलाना है, तुलना करना आपको ये बेटर से समझ जानी है, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी बातें अभी तक आपको समझ में आ गई हुई कि कैसे तुलना करना है, कैसे घटते क्रम बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी तक बेसिक मैथ के हम लोग दशमलव भिन्न में तुलना करना सीखे हैं। अब चलते हैं जरा सा इसी में हम लोग दशमलव का गुना करना, जोड़ करना, घटाव करना, ये सारी बातें हम लोग देखते हैं। अब देखिए दशमलव भिन्न को हम लोग जोड़ते हैं और घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, इस बारे में जानते हैं। देखिए दशमलव भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है इस बात पर फोकस करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेकर चले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यहाँ पर जोड़ और घटाव दोनों है, ठीक है ना। तो पहले जोड़ तो है, जोड़ने वाले देखते हैं। यहाँ पर 7.705 ये सब आपको जोड़ना है। तो सारे अंक को लाइन से लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा 7.705 और दूसरा जो पद है वो 25 है, तो 25.03 है तो 03 लिख देते हैं। और तीसरा जो अंक है वो 0 आपका है 007,
ठीक है ना, इस तरह से अंक ही है। तो ध्यान देते हैं यहाँ पर दशमलव के बाद ऊपर 3 अंक है, यहाँ पर सेकेंड वाले में 2 अंक है, तो इसको इस पर 0 बैठा कर इसको भी 3 अंक कर देंगे, जोड़ने के लिए सहूलियत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से दशमलव के बाद वाला अंक आपका क्लियर हो गया। देखो दशमलव के अंक वाला आपको बराबर कर लेना है, 0 बैठा कर, नहीं बराबर तो बराबर कर लीजिए और उसके बाद सिंपली आप जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ दीजिए। देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे 5 है, 5 7 12, 12 का 2 हाथ में 6, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही रहेगा, 1 का 3 कितना हो जाएगा 4। आगे देखिए 7 तो ज्यों का तो उतर जाएगा, दशमलव सामने उतार दीजिए और जोड़ दीजिए 5 7 कितना होगा 12, 7 5 12, 12 का 2 हाथ में 6, 1 में 2 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं दशमलव को। जैसे सेकंड देखिए यहाँ पर, समझिए इस बात को, यहाँ पर है 37.005 और आपको फिर जोड़ना है 0.008 से जोड़ना है। अब फिर अगला जोड़ आपका है 1.707। यहाँ दशमलव के बाद का सब संख्या सेम है तो डायरेक्टली आप जोड़ देंगे इसको। ठीक है ना, 5 8 13 13 7 20 का 16 हाथ में बचा 2 में 0 जोड़ेंगे वही रहेगा 0 0, 2 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। आगे जोड़ते हैं 0 0 7 तो 7 हो जाएगा, जो कहते हो आगे जोड़िए 7 0 1 जोड़ देंगे 7 1 8 है, 3 1 कम जो कहते हो रह जाएगा। तो ऐसे आप सिंपली जोड़ सकते हो जैसे जोड़ते हैं, बस दशमलव के बाद का अंक आपको बराबर करना है, 0 बैठा कर नहीं है तब। अब आगे देखिए जैसे यहाँ पर 3 नंबर देखिए घटाव है, ये भी 4 नंबर घटाव, तो घटाव पर जरा सा गौर करते हैं। यहाँ पर घटाव है आपका 7.03 और घटाना किससे है तो 0.00307 इससे घटाना है। तो घटाओ वही सिंपली जैसे आप घटाते हैं वैसे ही आपको घटाना है, कोई अलग से क्रिया नहीं करना, बस अब दशमलव के बाद का अंक बराबर कर लेना आपको। जैसे नीचे देखिए दशमलव के बाद कितना 2 2 4 1 5 अंक है, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी 3 को 0 बैठा कर इसको 5 अंक के बराबर कर लेंगे, घटाने में सहूलियत हो जाएगी। अब जैसे आप सिंपली घटाते हैं वैसे घटाइए। क्या 0 में से 7 घटेगा, नहीं, बगल से कर्जा लेंगे, नहीं, ये भी 0 ये भी 0, ये 3 कर्जा देगा इसको, तो इसको देगा 10 क्या करेगा 10 1 इसको देगा तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन ये 10 होएगा, फिर 10 1 इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये 9 होगा। तो यहाँ 10 में से 7 घटाए कितना बचेगा 2, घटाओ आती है ना, घटाइए यहाँ पर, तो 10 में से 7 घटेगा कितना बचेगा, 10 में से 7 घटेगा कितना बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 10 हो गया बगल से कर्जा लिया, 10 में से 7 घटा कितना बच गया 3 हो गया। यहाँ पर कितना बचा 9, क्योंकि एक बगल में दिया था तो ये 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 0 घटाएगा 9 ही रहेगा। यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 6। यहाँ 2 बचा है क्योंकि ये एक दिया था बगल में, तो 2 में से 0 घटेगा कितना बचेगा 2, और 0 को 0 से घटा देंगे 0.0 और ये 7 में से 0 घटेगा, जो कहते हो आपका 7 बच जाएगा। तो ऐसे ही जैसे सिंपली आप घटाव बनाते हो वैसे ही आपको बनाना है। जैसे 4 नंबर पर गौर करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है 30.7003 और घटाना किससे है तो 7.0109 से आपको घटा देना है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक सेम है, इसको सिंपली घटाइए जैसे आप घटाते हैं। 3 में से 9 नहीं घटेगा, बगल से कर्जा लेंगे क्या, नहीं, ये 0 है तो ये भी नहीं देगा, बगल में फिर 0 है तो ये भी नहीं देगा, देगा कौन तो 7 देगा, 7 बगल वाले को देगा तो ये 10 होगा, और 10 1 इसको देगा तो ये 10 होगा, लेकिन ये 9 हो जाएगा। अब ये 10 है तो ये इसको 1 देगा तो ये 13 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 13 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 4, लेकिन यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 घटेगा 9, यहाँ कितना बचा 9 क्योंकि बॉल में दिया था, 9 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 8, यहाँ पर बचा आपका 6 में से 0 घटेगा 6 ही हो जाएगा, क्योंकि बॉल में दिया था और दशमलव है तो दशमलव। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर 0 में से 7 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो बगल से कर चलेगा 3 इसको 1 देगा तो ये 10 रहेगा, 10 में से 7 घटेगा 3, 10 में से 7 घटेगा कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना बचा है 2 बचा है, क्योंकि बल में 1 दिया था 2 बचा है, तो 2 सामने तो कुछ है नहीं, तो 2 जो का तो उतार देते हैं। तो इस तरह से आपका क्या बन गया घटाव बन गया। तो दशमलव का जोड़ और घटाव सिंपली आप जैसे बनाते हैं जोड़ घटाव वैसे ही आपको बनाना है, बस अब दशमलव के बाद का अंक आपको बराबर करके घटाना और जोड़ना है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका दशमलव का जोड़ और घटाव दोनों क्लियर हुआ। अब दशमलव के गुना पर फोकस करते हैं। देखो दशमलव का गुना क्या होता है कि आपको सिर्फ अंक का गुना करना है, जैसे 2 3 5 8 10 दिया तो सबका गुना करना, दशमलव भूल जाना है, गुना करते समय दशमलव आपको भूल जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ 0.2 और 0.3 है, इसका गुना करना है, तो अभी दशमलव भूल जाइए, सिर्फ अंक का गुना करिए। 2 और 3 है, 2 और 3 का गुना करने कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। गुना हो जाने के बाद आपको दशमलव दोनों का देख लेना है, कितने कितने अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, यानी टोटल जोड़ेंगे तो कितना 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 1 ही अंक है, तो 1 अंक यहाँ पर 0 बैठा देंगे और उसके बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर गुना करेंगे 0.2 और 0.3 का, तो आपका जाएगा 0.06 हो जाएगा। कैसे गुना हो गया देखो, अंक का सिंपली गुना करना, 2 और 3 का गुना कर दिए 6 हो गया, और यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक हो गया, तो 2 अंक के बाद दशमलव देना आती है, जबकि आपका एक ही अंक आया। ठीक है ना, 1 अंक आएगा तो 1 0 बैठा के दशमलव लगा देंगे, 2 अंक के बाद आपका दशमलव हो जाएगा। ठीक है, जैसा अगला देखिए यहाँ पर 0.23 और गुना 0.2 है, तो यहाँ पर 23 का 2 से गुना करते हैं, 23 का 2 से गुना करने कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं दशमलव ऐड करते हैं, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 1 3 अंक के बाद दशमलव चाहिए, जबकि आपके पास 2 अंक है तो एक को 0 बैठा देंगे क्योंकि 3 अंक चाहिए, उसके बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.046 हो जाएगा क्योंकि 3 अंक के बाद आपको दशमलव चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग गुना कर देते हैं, 4 और 3 अंक का सिर्फ गुना करेंगे, बाद में दशमलव बैठाएंगे क्योंकि 0 का तो गुना कोई असर पड़ेगा नहीं। 4 और 3 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 और 3 का जब आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब दशमलव का स्थान गिनते हैं, दशमलव का, तो 2 2 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 4 अंक के बाद दशमलव, यानी 4 4 कितने अंक के बाद चाहिए आपको 8 अंक के बाद दशमलव चाहिए, जबकि 2 1 अंक है, 6 को 0 इसको पहले बैठाएंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद दशमलव लगा देंगे, तब जाकर ये आपका गुना हो जाएगा। 4 का 3 से गुना कर दिए, ठीक है ना, तो 12 हो गया। यहाँ भी 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 4 अंक के बाद दशमलव, टोटल कितना 8 अंक के बाद दशमलव चाहिए, तो 2 अंक आपका है तो 6 को 0 बैठाना पड़ेगा, उसके बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये गुना होगा। तो ऐसे आपको गुना करना है। जैसे एक और गुना देखिए, 0.48 का गुना 0.3 है, तो एक काम करते हैं 3 का 48 से गुना कर दीजिए, उसके बाद करेंगे 3 और 8 कितना हो जाएगा 24, 3 और 8 24, ठीक है ना। अब फिर 3 चौका 12 और 2 कितना हो गया 14, 144 हो गया। ध्यान दीजिएगा 100 कितना होगा 44 हो गया। तो यहाँ पर गुना कर दिया 48 का 3 से। अब दशमलव का स्थान गिनते हैं, 2 अंक के बाद इधर दशमलव, 1 अंक के बाद इधर दशमलव, तो 2 1 3 अंक हो गया, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1 2 3 अंक यहाँ पर तो आ गया है, तो इसका मतलब 3 अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे। नहीं आया रहता तभी जाकर उसके पहले 0 बैठाते हैं। यहाँ पर 3 अंक आपके पास मौजूद है तो क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे। तो इस तरह से आपको गुना करना है सिंपली, ठीक है ना। अब देखो गुना का भी कुछ नोट्स है, उसको भी ऐड करते हैं कि जब नोट देखिए यहाँ पर कि यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 पावर n से गुना किया जाए, कोई भी आपके पास दशमलव भिन्न है और वहाँ पर 10 के घाट से गुना करेंगे तो जितना घाट होगा उतना जो दशमलव होगा दशमलव के दाहिनी ओर चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ध्यान देते हैं 7.294 है, यहाँ पर गुना करना है 10 से। अब 10 का घाट कितना 1 है, इसका मतलब दशमलव जो है वो दाहिना और 1 अंक घसक जाएगा, इधर आ जाएगा। जितना घाट होगा उतना ही घसकता है, यदि 2 घाट होगा तो दशमलव 2 अंक घसक जाता है, 2 अंक के बाद चला आता है। तो यहाँ पर घाट 1 है तो यहाँ पर जो दशमलव है 1 अंक के बाद चलाएगा, ये अंक पहले चलाएगा। तो 7 पहले से मौजूद है आपके पास है, ध्यान दीजिएगा 7 पहले से मौजूद है। अब यह 10 से गुना करना है, घाट 1 है तो 1 घाट है तो 1 अंक घसक जाएगा, 2 पहले चलाएगा, आज दशमलव हो जाएगा 9 4, ये दशमलव जो घसक कर रहा है 9 4 के बगल में चलाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो 100 से गुना कर रहे हैं, इसका मतलब 100 का मतलब 10 पावर कितना होगा 2 हो गया, 100 का मतलब 10 पावर 2 तो पावर 2 है, इसका मतलब दशमलव का जो अंक है वो 2 अंक के बाद घसक कर चलाएगा, तो 2 9 इधर चलाएगा तो 7 और ये हो जाएगा 2 9 और फिर कितना लिख देंगे 0.4, क्योंकि दशमलव 100 से गुना कर रहे हैं तो 100 को लिख सकते हैं 10 पावर 2 और जितना घाट होता है उतना दशमलव दाहिनी ओर चलाता है। तो यहाँ पर 2 घाट होगा 10 पावर 2 का, मतलब 100 में 2 घाट होगा 10 पावर 2 हो जाएगा, तो ये जो दशमलव है 2 अंक के बाद चलाएगा, तो 2 अंक के बाद आ गया। जैसे यहाँ पर देखो 1000 से गुना करना है, 1000 से गुना करेंगे तो इसको 10 पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर घाट 3 आएगा, यानी दशमलव जो है ना दाहिनी ओर 3 अंक के बाद चला जाएगा। कितने अंक के बाद 3 अंक के बाद चला जाएगा। तो चलते हैं 7 और उसके बाद 2 और फिर 9 4, ये 3 अंक के बाद दशमलव जाएगा। तो यहाँ पर अंक के बाद दशमलव का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका 7 2 9 4 आ जाएगा। ये मान लो कि यहाँ पर आपको 10,000 से गुना करना है इसी में, तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 10,000 का मतलब होगा 10 पावर 4, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर घाट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी दशमलव का जो अंक है 4 अंक घसक कर इधर चलाएगा। कितना अंक 4 अंक घसक कर चला इधर आएगा। तो ध्यान देते हैं यहाँ पर 3 एक अंक है तो 2 9 4 लिख देंगे, 1 0 बैठा देंगे, उसके बाद यहाँ पर दशमलव आप ला सकते हैं। तो इस तरह से जब मतलब कहने का मतलब है जब 10 के घाट के रूप में आपको गुना दिया रहेगा तो जितना उसका पावर रहेगा उतना दशमलव दाहिनी ओर आगे बढ़ जाएगा। बस इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। तो इस तरह से दशमलव भिन्न का जोड़ घटाव और गुना आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं दशमलव भिन्न के भाग की ओर चलते हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही कई बच्चों को नहीं समझ में आती है। तो अब चलते हैं दशमलव भिन्न के भाग की ओर। अब देखते हैं दशमलव भिन्न के भाग कैसे करते हैं, इस पर जरा सा फोकस करते हैं। देखिए दशमलव भिन्न के भाग करने के 4 कंडीशन बनते हैं। अब चारों कंडीशन को हम लोग बेसिकली एक एक पार्ट करके यहाँ पर समझते हैं। देखिए दशमलव भिन्न के भाग करने के 4 कंडीशन आपके बनेंगे। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, इसके बाद मैं आपको चौथा कंडीशन बताऊंगा। तो भाग करने का पहला कंडीशन आपका होगा, ध्यान दीजिए, पहला कंडीशन है कि यदि अंश और हर यदि अंश और हर में यहाँ पर हर छूट गया, हर में
यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। मान लो कि ऊपर अंश और नीचे भी हर है आपका, और यहाँ पर दशमलव के बाद की संख्या समान है, दशमलव स्थान की संख्या समान है, तो इसका मतलब दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, यानी दशमलव स्थान की संख्या सेम है, तो दशमलव से दशमलव आपका कट जाएगा, तो कितना बचेगा 133 अब बटा 19 बचेगा। ये भी कट जाएगा, पहरा पढ़ दीजिए, 1933 से 7 में आपका कट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 7। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद ऊपर भी 4 अंक और नीचे भी कितना है 4 अंक, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 35 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 बचे कितना हो जाएगा 35, तो आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा क्योंकि स्थान से में दशमलव के बाद, तो बच जाएगा 102 अब बटा हो जाएगा 7, तो 17 छक्के होता है दिलोता से 102, मतलब यहाँ पर 6 आ जाएगा आंसर। जैसे यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव दशमलव कटिस हो जाएगा, तो बच जाएगा ऊपर 9, नीचे बच जाएगा 3, 3 3 की 9, तो आंसर आ गया 3। तो कहने का मतलब है कि जब अंश और हर में दशमलव में अंश और हर के दशमलव के स्थान की संख्या बराबर हो तब दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देना है, काट देना है, ठीक है ना, ये पहला कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन है कि यदि अंश में दशमलव ना हो, मतलब ऊपर दशमलव ना हो और नीचे दशमलव हो, वही बात आएगी कि यदि अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव होता है। देखो बुआ, कहने का मतलब ये आ रही है कि यदि अंश में दशमलव ना हो, अंश ज्यों कहते हो, लेकिन हर में दशमलव हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि जो हर का दशमलव हटा देना है, हर का दशमलव हटाकर ऊपर उतना ही जीरो बैठाना है जितना दशमलव के बाद इधर अंक होगा। जैसे यहाँ पर एक एक बातें हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर 35, अब ध्यान दो दशमलव के बाद कौ गो अंक है 1 2 3, तो ऊपर 3 गो जीरो आपको बैठा देना है, और नीचे सिर्फ आपका ये उसके बदले तो आप सारा अंक बैठा दिए, तो सिर्फ आपका 5 बच गया, तो 0 0 हटा दीजिए, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब इसको काट देंगे 5 7 35, तो आपका बच गया 7000। तो कहने का मतलब वही बातें आ रही है कि हर का दशमलव स्थान हटा देना है, दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देना है जितना के नीचे अंक में, जितना देखिए जा हर में दशमलव का अंक होगा, ठीक है ना। तो वही बात है, दशमलव के बाद 3 अंक, तो ऊपर 3 को जीरो बैठा दिए। यहाँ पर वही से ही फोकस करेंगे, 51 है तो पहले 51 लिख दीजिए, ठीक है ना। और दशमलव के बाद 2 को अंक, तो 2 को जीरो बैठा देंगे, नीचे जो कहते हो 17 छोड़ देंगे, काट दीजिए, 17 3 51, मतलब 300 में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 300। जैसे यहाँ पर भी फोकस करते हैं, 12 है तो 12, और दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 को जीरो बैठा देंगे, यहाँ पर 3 जो कहते हैं छोड़ दीजिए, 3 चौके के 12, 40 पर में कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो जब ऊपर दशमलव ना हो, मतलब हर में दशमलव ना हो, नीचे दशमलव होते हैं, तो नीचे का दशमलव हटा देते हैं, दशमलव के बाद जितना भी अंक होता है उतना ही जीरो ऊपर बैठा देते हैं। तो इस तरह से आप क्रिया कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये था। अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर अभी देखे थे कि ऊपर जीरो दशमलव नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर हर अंश में दशमलव होगा लेकिन हर में दशमलव नहीं होगा। तब उस समय क्या है ना कि आपको साधारण मतलब भाग करना है, दशमलव को न मानते हुए साधारण भाग देते हैं और फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देते हैं जितने की अंश में दशमलव होते हैं। जैसे क्या है यहाँ पर कि आपका देख सकते हैं अंश में दशमलव है लेकिन हर में दशमलव नहीं है। तो यहाँ पर कोई खास नियम नहीं है, बस नियम आपको इतना ही लेकर चलना है, साधारण भाग लगा, दशमलव भुला जाना कि दशमलव भुला जाइए, सिर्फ 51 है, भाग लगा दीजिए, 17 3 51, तो 3 बच जाएगा। अब देखने लायक कि दशमलव के बाद कौ गो अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 गो अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना होगा, ठीक है ना। तो 3 है तो 1 और अंक चाहिए, तो 1 जीरो बैठा देते हैं, यहाँ पर जीरो बैठा देंगे, उसके बाद दशमलव आप लगा देंगे, तो भाग देने पर आपको आ जाएगा 0.03 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली आपको भाग लगा देना है और दशमलव के बाद जो गो अंक होगा उसके बाद आपको दशमलव लगा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यह दशमलव भुला दीजिए, सिर्फ 114 मान के चलिए, तो 19 छक क्या होता है 19 छक 14 से 6 बार में आपका 1 आ जाएगा, 31 हो जाएगा बिना दशमलव भुला गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव चाहिए, तो 1 अंक आपको आ गया है और दूसरा का अंक भी चाहिए आपको, तो जीरो बैठा जाता है, फिर दशमलव लगा देंगे। जैसे यहाँ पर फोकस करिए आप, 0.0021 है, तो सिंपली अभी दशमलव भूल जाइए, तो 21 हो जाएगा, तो 21 का भाग लगा देंगे किससे, 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगेगा 70 लिखिए 21। अब दशमलव के बाद कितना है 4 अंक है, तो 4 अंक के बाद दशमलव नीचे, तो 1 अंक आपको मिल गया, 3 अंक और चाहिए, तो 3 को जीरो यहाँ पर बैठा देंगे, 2 3, तो 4 अंक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से कंडीशन नंबर 3 का क्या करेंगे हम लोग फॉलो करेंगे कि जब अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव नहीं हो तो हम लोग सिंपली भाग लगाते हैं, और उसके बाद भाग लगाने के बाद जितना मतलब अंश में दशमलव के बाद अंक होता है उतना अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो ये सारी बातें आपको देखना, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। अब इसका अंतिम कंडीशन हम लोग 4 देखते हैं।
अब देखते हैं कंडीशन 4 को। देखिए कंडीशन 4 क्या है। कंडीशन 4 ये है कि अंश और हर दोनों में दशमलव हो, मतलब अंश और हर जब दोनों में दशमलव होगा, लेकिन अंश और हर में दशमलव स्थान समान नहीं होगा, इधर उधर होगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में कंडीशन 2 और कंडीशन 3 में बदलकर हम लोग भाग देने का काम करते हैं। अभी जो आप कंडीशन 2 और कंडीशन 3 पढ़े हैं उसी में चेंज अप करके आपको भाग देना पड़ेगा। मतलब जब अंश और हर दोनों में दशमलव होगा, दशमलव का स्थान समान नहीं होगा, तब कंडीशन 2 और 3 अप्लाई करना, फिर सिंपली आपको भाग देना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 0.51 अब बटा 0.0017 दिया है। तो यहाँ पर क्या दशमलव का स्थान सेम है? नहीं सेम है, सेम रहता है, दशमलव से दशमलव उड़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जितना दशमलव नीचे घसकाएंगे उतना दशमलव ऊपर भी घसक जाएगा आपका, ठीक है ना। कंडीशन 2 और 3 का अप्लाई करते हैं। तो दशमलव यदि इधर 2 घसकाते हैं, क्योंकि इसको अकाउंट बनाना चाहते हैं, दशमलव इधर 2 घसकाएंगे तो इधर भी दशमलव आपका 2 घसकेगा। तो जैसे ही दशमलव को इधर लाएंगे तो सिर्फ ये आपका 51 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव को इधर ला रहे हैं, तो नीचे भी आपका वही होगा। दशमलव के बाद 2 दशमलव जो है 2 अंक के बाद घसक जाएगा, तो 0 आ जाएगा, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो 0.17 आपका बच जाएगा। समझ में आ रही है? ऊपर जब दशमलव को 2 अंक के बाद घसका दिए तो नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव आपको ले जाना पड़ेगा। तो इधर ले गया तो 51 आ गया, इधर ले गया तो 0.71 आया, मतलब 17 आ गया। अब क्या है कि दशमलव के बाद देखेंगे 2 अंक है तो ऊपर 2 को 0 बैठा देंगे। कंडीशन 3 है, 2 है शायद कंडीशन 2, ठीक है ना। ध्यान देते हैं 51 दशमलव के बाद 2 को 0 बैठा देंगे तो ये दशमलव का वैल्यू खत्म हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 17। अब इसको काट देंगे सिंपली, 17 51, तो कितना हो गया आपका 300 आ गया, ठीक है ना। ऐसे आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए दशमलव को, यहाँ पर इस दशमलव को 2 अंक के बाद कूद गाएंगे तो नीचे भी दशमलव को 2 अंक के बाद कूद करना होगा। तो ध्यान देंगे, तो जैसे ही दशमलव को 2 अंक के बाद लाएंगे तो सिर्फ ये आपका 28 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, ये भी 2 अंक के बाद कूदकेगा तो 2 को ना 0 समाप्त करेगा, 2 को 0 तो बच जा रहा है, यानी 0.00 ये 7 बच जाएगा। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो ऊपर 3 को 0 बैठा देंगे, दशमलव खत्म 28 है, यहाँ पर 3 को 0 बैठा देते हैं। अब बटा में सिर्फ आपका ये बच जाएगा 7, तो कट जाएगा 7 चौक 28, मतलब ये बच गया आपका 4000, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, यहाँ पर है कि 0.0171 और यहाँ 0.19 है, तो इसको सिर्फ 19 बनाते हैं। दशमलव को, इस दशमलव को 2 अंक के बाद घसका देते हैं, तो ऊपर भी दशमलव को 2 अंक के बाद घसकाना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव घसकाएंगे तो 1.7 2 लाएंगे इधर, तो 0 1 आ जाएगा चपेट में, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1.71 आ जाएगा। इस दशमलव को 2 अंक के बाद घसका दिए, नीचे भी वैसे ही करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक घसका देंगे तो सिर्फ आपका 19 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, सिंपली आपको भाग लगा देना। कंडीशन 3 जो आप पढ़े थे, सिंपली बिना दशमलव मानते हुए भाग लगे, 19 9 क्या हो गया 71 है, 9 हो जाएगा ना। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक था तो इसको भी 2 अंक लगाएंगे, 2 अंक बनाने के लिए यहाँ पे एक 0 बैठा देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो 0.09 आ जाएगा इसका भागफल, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक आपका मौजूद है, ठीक है ना। तो ये जो दशमलव है इसको 1 अंक के बाद घसका देंगे तो सिर्फ 9 बचेगा। तो जब नीचे 1 अंक के बाद घसाएंगे, ले जाएंगे दशमलव को, 1 अंक के बाद दशमलव को ले जाएंगे, तो ऊपर भी 1 अंक के बाद दशमलव को ले जाना पड़ेगा। तो दशमलव को इधर लाएंगे तो सिर्फ आपका ये बच जाएगा दशमलव, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपका बचेगा 0.45 बचेगा, क्योंकि 1 अंक बदला दिए तो 0 हट गया। यहाँ भी 1 अंक बदलाएंगे तो सिर्फ ये आपका 9 बचेगा। अब भाग लगा दीजिए, सिंपली भाग लगाइए, 9 5 45, 5 बार में दशमलव के बाद 2 अंक, तो 1 अंक आपका है तो 1 0 बैठा दीजिए, फिर दशमलव लगा दीजिए, तो 0.05 आ जाएगा। तो इस तरह से जब अंश और हर दोनों में दशमलव हो और उनके दशमलव स्थानों की संख्या समान नहीं हो, बराबर नहीं हो, तो वहाँ पर कंडीशन 2 और 3 अप्लाई करी गई, और ऐसे आपको क्या करना, दशमलव यूज करके दशमलव का भाग करना, दशमलव क्रिया करना है। आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आपका बेसिक मैथ का 7वां जो वीडियो था वो पूरी तरह से क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो अब आपका बेसिक मैथ समाप्त हो गया। अब हम लोग अंक गणित में स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, ठीक है ना। तो परसेंटेज में सारी बातें बेसिकली हम लोग जानने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग परसेंटेज को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।